दोस्तों, इतिहास हमारे सामने लिखा जा रहा है। आज नहीं तो कल दुनिया इस दिन को याद करेगी। वो दिन जब ब्रिक्स देशों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का रुख बदल दिया। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, वो 5 देश जिन्होंने तय किया कि अब वक्त आ गया है डॉलर की जंजीरों को तोड़ने का। सालों से ये देश कहते आए थे, हम डॉलर पर निर्भर नहीं रहेंगे। और आज उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है। मीडिया की सुर्खियां कहती हैं, नई ब्रिक्स करेंसी आ रही है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी इससे भी ज्यादा विस्फोटक है। क्योंकि असली क्रांति हो रही है पर्दे के पीछे। एक योजना जो सालों से बन रही थी, जो सबकी नजरों के सामने थी, पर किसी ने देखी नहीं। एक ऐसी योजना जिसमें नई करेंसी नहीं, बल्कि पहले से मौजूद करेंसी को अपनाने की तैयारी है। वो डिजिटल संपत्ति जो पहले ही करोड़ों हाथों में पहुंच चुकी है। वो जो सीमाओं के पार बिना बैंक के लोगों को जोड़ रही है। वो हो सकती है पाई नेटवर्क। अब सोचिए, अगर ब्रिक्स देशों को नई करेंसी बनानी ही नहीं, बल्कि वो बस किसी मौजूदा डिजिटल मुद्रा को सक्रिय कर दे तो, जो पहले ही लाखों लोगों के फोन में है, जो पहले ही विकासशील देशों में फैल चुकी है, और पश्चिमी दुनिया को इसका एहसास तक नहीं हुआ। दोस्तों, यही है पाई नेटवर्क की ताकत। ब्रिक्स का लक्ष्य साफ है, डॉलर पर निर्भरता खत्म करना। अपने व्यापार, अपने संसाधन, अपने फैसले सब अपने नियंत्रण में रखना। लेकिन नई करेंसी बनाना आसान नहीं। विश्वास कमाना, उसे स्वीकार करवाना, इसमें दशकों लग जाते हैं। यूरो को ही देख लीजिए, बनने में कितने साल गए। तो ब्रिक्स क्या करेगा? वो शॉर्टकट चुनेगा। एक ऐसी प्रणाली जो पहले से तैयार है। एक ऐसी करेंसी जो लोगों के फोन में है। मोबाइल फ्रेंडली, सीमाहीन और विकेंद्रीकृत, यानी पाई नेटवर्क। पाई की कहानी भी दिलचस्प है। 2019 में लॉन्च हुआ, उसी दौर में जब ब्रिक्स ने डॉलर से दूरी बढ़ाई। पाई को बनाया गया था आम लोगों के लिए। ना कोई महंगी माइनिंग मशीन, ना बिजली की जरूरत। बस एक मोबाइल फोन और आप सिस्टम का हिस्सा बन गए। सोचिए, अरबों लोग जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं, पर स्मार्टफोन है, वो सब इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये जन आंदोलन है। आज करोड़ों लोग पाई होल्ड करते हैं। भारत, ब्राजील, नाइजीरिया, वियतनाम, सभी जगहों से लोग जुड़ रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं, ये वही देश हैं जो ब्रिक्स की भावना को जीते हैं। और फिर पाई का केवाईसी सिस्टम, हर व्यक्ति की पहचान सत्यापित, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और भरोसा। यही तो चाहिए एक भविष्य की वैश्विक मुद्रा को। पाई का मिननेट अभी भी पूरी तरह खुला नहीं है। क्यों? शायद क्योंकि वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। वो क्षण जब दुनिया आर्थिक बदलाव के लिए तैयार हो जाएगी, जब ब्रिक्स का गठबंधन पूरी तरह से सक्रिय होगा। दोस्तों, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये रणनीति है। और फिर आता है ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, यानी GCV। पाई समुदाय मानता है कि एक पाई की कीमत 314,159 हो सकती है। लोग हंसते हैं, पर यह संख्या मजाक नहीं, ये गणितीय स्थिरांक के पहले 6 अंक हैं। ये प्रतीक है सटीकता, अनंतता और ज्ञान का। ब्रिक्स देशों के संसाधनों की कीमत अगर 45-60 ट्रिलियन डॉलर है, और पाई की कुल सप्लाई 100-150 बिलियन कॉइन, तो मूल्य वही निकलता है, लगभग 300,000 प्रति पाई। यानी एक ब्रह्मांडीय संयोग या एक गहरी योजना। अगर ये सच है,
तो पाई कोई आम क्रिप्टो नहीं, बल्कि दुनिया की अगली वैश्विक आरक्षित डिजिटल करेंसी बन सकती है। ऐसी करेंसी जो लोगों की है, सरकारों की नहीं, जो सीमाएं नहीं मानती और सबको जोड़ती है। पाई का नाम, उसका प्रतीक, उसकी मोबाइल पहुंच, उसका केवाईसी सिस्टम, सब कुछ जुड़ता है जैसे एक पहेली के टुकड़े। शायद यही भविष्य है, एक ऐसी मुद्रा जो किसी सरकार ने नहीं, बल्कि जनता ने खुद बनाई। धीरे धीरे, चुपचाप, एक वैश्विक आर्थिक क्रांति आकार ले रही है। और जब सही समय आएगा, दुनिया जागेगी, एक नए युग की शुरुआत के साथ। तो सवाल ये नहीं है कि क्या पाई ब्रिक्स की मुद्रा बनेगी। सवाल ये है कि क्या आप उस भविष्य का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि क्रांतियां हमेशा धीरे शुरू होती हैं और फिर अचानक दुनिया बदल जाती है।